नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम जहां बैठे हैं ये जिला बस्ती है और हमारे जस्ट पीछे वाल्टरगंज चीनी मिल है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है और 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 6वें चरण का चुनाव कल यानी 3 मार्च को जिन जिलों में चुनाव है बस्ती भी जिला है जहाँ के 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले किसानों को ध्यान में रखते हुए 2 फैसले लिए जाते हैं। एक केंद्र सरकार लेती है और राज्य सरकार। राज्य सरकार का फैसला ये था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए 25 रुपये कीमत बढ़ाई गन्ना की और इस समय उत्तर प्रदेश में 1 गिर के गन्ना की कीमत 350 रुपये है। इसके अलावा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिलों को वापस ले लिया। कि जो हमारे पीछे आप किसान देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि ये लगभग 63 दिनों से धरने पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, इनको क्या परेशानी है, ये सभी गन्ना किसान थे। गन्ना किसानों के अलावा इसमें इस मिल में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं जिनका आरोप है कि काफ़ी टाइम उनका पैसा बकाया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उनका कितना पैसा बकाया है। सबसे पहले हमारे साथ एक कर्मचारी हैं जो इसी चीनी मिल में काम करते थे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महेश कुमार पांडे। महेश जी, आप कितने दिनों तक आपने इस मिल में काम किया? और मैं यहाँ पर 2000 से मैं काम कर रहा हूँ। सन 2000 कब तक काम किया? 2000 से अभी मैं कंटिन्यू यहाँ का कर्मचारी हूँ, एम्प्लॉय हूँ। और ये फैक्ट्री मार्च 2018 से बंदी की घोषणा की गई है। तब से हम कर्मचारियों का वेतन भी बकाया है और किसी तरीके से पालन पोषण घर का हो रहा है बच्चों का। हम लोग घर में बैठे हैं आज भुगतान को लेकर के मिल चलाने के लिए। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप 2000 से काम कर रहे हैं और अभी तक काम कर रहे हैं जी, और ये भी कह रहे हैं कि चीनी मिल बंद है, ये तो कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, मार्च 2018 तक तो हम लोग को वेतन मिल रहा था, बिना किसी पूर्व सूचना के मिल को बंद कर दिया गया। लेकिन अटेंडेंस हम लोग का दोनों टाइम होता है, हम लोग को दोनों टाइम यहाँ आना पड़ता है अटेंडेंस करने। इसलिए हम लोग को जब दिन भर यहाँ बैठना है तो धरना लगा के बैठे कि मालिक और सरकार तक हमारी बात जाए, कम से कम इसका कुछ हला भला हो। कितने दिन से धरने बैठे हैं? ये आज 63वां दिन है। तो आप बता रहे हैं कि बंद कर दिया गया, किसके कहने पे बंद किया गया है? क्या सरकार की तरफ से ये चीनी मिल बंद है? नहीं, फैक्ट्री मालिक ने बंद किया, लेकिन सरकार ने चलाने के लिए कोई पहल भी अब तक नहीं किया, जिस पर कि किसानों का भी लंबा बकाया इस फैक्ट्री पर है। और हम लोग मिल चलाने के संबंध में 2 बार गोरखपुर जा करके जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि फैक्ट्री आपकी जल्द ही चल जाएगी। ये सन 19-20 में हम लोग गए थे, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं। ये बताइए कि अगर हम आपकी बात करें तो आपका कितना पैसा बकाया होगा? मेरा फैक्ट्री लगभग 7.5 लाख बकाया है और लगभग हर कर्मचारी इसी के केंद्र में बकाया है। अगर कुल कर्मचारियों की बात करें तो कुल कर्मचारियों को कितना पैसा होगा? लगभग 15 करोड़ रुपये। 15 करोड़। तो अभी फिर आप क्या करते हैं? क्या आप किसान भी हैं और गन्ने की खेती कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, गन्ने की खेती तो हमने छोड़ दिया, किसान तो है, क्योंकि यहाँ हमारा पुराना बकाया गन्ने का है। ये आप मान के चलिए 2016-17 और 17-18 2 सत्र का मिला करके 42.5 करोड़ रुपया किसानों का इस फैक्ट्री पर बकाया है, जो आज के डेट में ब्याज वगैरह जोड़ करके लगभग 52 करोड़ रुपया हो रहा है। तो जब पुराना गन्ने का दाम मिल नहीं रहा, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो मजबूरी में हम लोग को गन्ने की खेती बंद करनी ही पड़ी। हमारे साथ कुछ बहुत सारे किसान भी हैं, हम कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रामखेत जी, कितना पैसा बकाया है? हमारे करीब 1,20,000, 16-17 और 17-18 दोनों को। कितना खेत है आपके पास? गन्ने खेती कर रहे हैं सर? हाँ, ना एक गन्ना खेती बंद कर दिए, मिल बंद हो गया। बस्ती में तो और मिले हैं ना? मिल तो है, तो फिर वो धुलाई बंद बंद कर कर दिया सीधा। अच्छा, तो एक तो धुलाई दूध पड़ता है, अपने पास साधन नहीं। किस गाँव के हैं आप? इस इकबाल के पास वहाँ से जो दूसरी चीनी मिलें हैं उनकी दूरी क्या है? 30-40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। अच्छा, एक तो ये भी बात हो रही थी कि सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया गन्ना का कीमत, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये नाकाफ़ी है। तो क्या ये सही में पर्याप्त नहीं है? नहीं, पर्याप्त नहीं। बिना के सब किसानों का मोह भंग हो रहा है गन्ना बोने के लिए। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीवानचंद पटेल, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव, गन्ना समिति मुंडेरवा चेयरमैन। इस जो हमारे पीछे इस मिल के किसानों का कितना रुपया बकाया है? 52 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, जो विगत 2 वर्षों का है, 16-17 और 17-18 का। भुगतान क्यों नहीं हो पाया? क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई या
सरकार की उदासीनता रही। सरकार ये कहती रही कि बजाज ग्रुप को जो रुपया दिया जाएगा उसमें वाल्टरगंज के गन्ना किसानों और कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा। बगल में रुधौली चीनी मिल जो बजाज ग्रुप की है, पिछले वर्ष का भुगतान उसका किया गया, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इस चीनी मिल के कर्मचारियों और किसानों का भुगतान नहीं किया गया। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की 25 रुपये, और ये भी कहा कि किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये तो खाली किसानों के साथ छलावा है। जब 4-5 वर्षों में 25 रुपया गन्ना मूल्य बढ़ाया गया, उससे अगर तुलना किया जाए तो 4 साल पहले जब सरकार बनी थी तो डीजल का दाम 55 से 60 रुपये के अंदर था। आज डीजल का दाम 90 रुपया हो गया। जो गन्ने की छिलाई 30 रुपया क्विंटल लगती थी, आज वो गन्ने की छिलाई लेबर 60 रुपया ले रहा है। यूरिया में 5 किलो कम हो गया। कीटनाशक दवाएं और जो उपकरण हैं उसके दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं। उस मात्रा में गन्ने का दाम बहुत कम बढ़ा है। आप ही के देश में, आपके हरियाणा में गन्ने का दाम 360 रुपया है, पंजाब में 362 रुपया है, जबकि वहाँ किसानों को सस्ती बिजली मिलती है 15 रुपया हाफ पावर, और उत्तर प्रदेश के किसानों को 175 रुपया हाफ पावर बिजली मिलती है। तो क्या फ़ायदा है? हम तो घाटे में जा रहे हैं। उदासीनता बढ़ती जा रही है गन्ना किसानों की। गन्ना बोना ही किसान कम कर दे रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसानों ने गन्ना बोना कम किया है, क्या ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? इसलिए है कि समय से भुगतान नहीं मिल रहा है, गन्ने में लागत बढ़ रही है, चीनी मिल बंद है, इसलिए किसान उदासीन है। धान और गेहूं की तरफ किसान जा रहा है, उसका भी नहीं सरकारी रेट पर दाम पा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसान नाराज हैं, और कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियों ने कहा है कि 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान कर देंगे। योगी सरकार ने भी पिछली बार जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम गन्ना भुगतान 14 दिनों में करेंगे। हालांकि सरकार का ये भी दावा है कि इस सरकार में गन्ने का भुगतान ज़्यादा हुआ है पिछली सरकारों की अपेक्षा। भारत टाइम्स ऑनलाइन चुनावी यात्रा जारी है, और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जिन जिन जिलों में मतदान हो रहे हैं और मतदान होने वाले हैं वहाँ की भी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। सहयोगी विनीत त्रिपाठी के साथ मैं मिथिलेश।